जब भी इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है और किसी भी तरीके का एनालिसिस कंपैरिजन कुछ भी होता है तो हम चाइना के साथ अक्सर आप देखते होंगे कि न्यूज़ वगैरह पे भी और डिफरेंट सोशल मीडिया वगैरह पे भी चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर किया जा रहा होता है। इवन दो आज के टाइम पे मॉडर्न डे में प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। 6 गुने से भी शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी के 6 टाइम के आसपास है चाइना की इकोनॉमी। पर ऐसा था नहीं, ये एक बहुत रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेनन है। और जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा यार वट ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन रजिस्टर कर नहीं पाता ठीक से। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम लाइन ग्राफ दिखा इंडिया और चाइना के जीडीपी के मूवमेंट का। तो वो देखते हैं और उससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को सही से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये है रेड लाइन है जो वो इंडिकेट करती है चाइना की इकोनॉमी को, ब्लू लाइन इंडिया की इकोनॉमी को इंडिकेट करती है। 1960 में स्टार्ट होता है ये टाइम लाइन। इस टाइम पे 1960 में भी बाय द वे 59.7 बिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी थी, इंडिया की 37 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। तो ऑलमोस्ट 1.67 टाइम्स चाइना की इकोनॉमी 1960 में भी थी इंडिया के कंपैरिजन में। अच्छा, उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, हमारी बढ़ी, क्योंकि माओ जी ने अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, फिर हमारी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई 66 में के आसपास। और उसके बाद एक स्टेडी ग्रोथ दोनों की इकोनॉमी में 70s की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बट दोनों की स्टेडी ग्रोथ हो रही है। ओके, मिड 70s में हमने 100 टच कर लिया, तब तक उनकी 160 हो गए थे, उनकी फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई 70s के एंड में। ओके, यहाँ पे हम उनके सबसे क्लोज आए हैं अर्ली 80s में। अच्छा, उनकी ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे 90s के बिगिनिंग में हमारी बहुत नीचे गई और वो ऊपर निकल गए। ओके, 93, 92, 93। ओके, ये पॉइंट नोट कर लो भाई, 91 से 93 के बीच में, यानी कि 92 लगा लो, यानी कि मेरे पैदा होने के भी 2 साल बाद, मैं 89 में पैदा हूँ, तो उसके भी 2 साल बाद, यानी कि लास्ट 30-32 साल की सारी गेम है। अगर आप 89 में भी देखो तो हम 89 क्या 90 में भी आप देखो तो हम उनके ऑलमोस्ट बराबर ही थे उनके साइज़ के हिसाब से। यानी कि हम 1980s में वी वर एज बिग ऑफ 1990 के अंदर ऑलमोस्ट एज बिग ऑफ एन इकोनॉमी एज चाइना। और उसके बाद 93 के आसपास कुछ ऐसा होता है कि शूट अप कर जाती है चाइना की इकोनॉमी और हमारी भी बढ़ रही है, पर उनकी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से भी शायद थोड़ी ऊपर की कोई चीज़ है जिसकी स्पीड से बढ़ रही है। हाँ, हमने हाफ बिलियन भी टच नहीं किया, उन्होंने ट्रिलियन क्रॉस कर लिया। तीन गुना का साइज इस वक्त तक हो गया है, ये लगा लो। यानी कि 2004 में, यानी कि सिर्फ 20 साल पहले उनकी इकोनॉमी हमसे सिर्फ 3 गुना बढ़ी थी, राइट। यानी कि पिछले 20 साल में भी वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते ही चले जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब आपका बेस बड़ा होता है तो आपकी रेट ऑफ ग्रोथ स्लो भी हो तो भी रियल टर्म्स में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी दूसरे से। फॉर एग्जांपल मान लो उनकी 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हमारी 700 बिलियन की है, तो उनकी अगर 5% से बढ़ रही है और हमारी अगर 7% से बढ़ रही है, तो क्योंकि उनका बेस जो है वो 2 ट्रिलियन का, हमसे 3 गुना बढ़ा, तो उनका तो हमसे 3 गुने बढ़ेगा जो 5% होगा वो हमारे 7% से काफ़ी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 का जो 5% है
वो है लगभग 1, ठीक है। और 7 का जो 7% है वो 0.6 या 0.5 आता है। तो 0.5 तो डबल ग्रोथ हो रही है, इवन दो रेट ऑफ ग्रोथ कम है। ओके, उसके बाद तो उन्होंने मतलब हम रुक गए थे 2007 के आसपास, हम बिल्कुल, इनफैक्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, और वो तो उड़ रहे हैं भाई लिटरली। वो टेक ऑफ प्लेन की तरह नहीं कर रहे जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, वो रॉकेट की तरह उन्होंने टेक ऑफ किया है। यहाँ पे अगर ये साथ में ना रेट ऑफ ग्रोथ भी लाइक इंक्लूड कर देते ना ईयर के साथ, जैसे ईयर का जो काउंटर है वो बढ़ रहा है, वैसे रेट ऑफ ग्रोथ का जो काउंटर है अगर वो भी समहाउ इंक्लूड किया जा सकता है इस ग्राफ के अंदर, वो भी जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो भी कि इस टाइम पे इनकी ये रेट ऑफ ग्रोथ रही थी, इस टाइम पे ये, तो पूरा लाइक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके सामने। अभी वो 2019 कोविड-19 से जस्ट पहले वो 14.5 ट्रिलियन पे बैठे हैं, हम क्लोज टू 3 ट्रिलियन पे बैठे हैं। 14.5 और 3 का वही 5 गुने का ही फर्क है। ओके, कोविड-19 के दौरान में ना उन्होंने एक इंडिया की इकोनॉमी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया अपने साथ। ओके, ये 2022 में काउंटर एंड हो रहा है, जब वो 18 ट्रिलियन थे, हम 3.39, तो या लगभग 6 गुना से थोड़ी सी छोटी है 2022 में, ऑलमोस्ट 6 गुना है, या उससे थोड़ा सा कम साइज़ है चाइना की इकॉनमी का इंडिया के मुकाबले में। तो ये सब देख लो आप, अचीव हुआ है 93 से 2022 के बीच में, जो कि 29 साल बनते हैं। इस तरीके की रेट ऑफ ग्रोथ पूरी दुनिया में एक्सेप्शनल है। आई गेस इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता है कि इस तरीके की इकोनॉमी किसी कंट्री ने ग्रो की हो। चलो उनके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस भी हैं, हम अगर एक स्टडी ग्रोथ लेके भी चलें डिसेंट लेट से 7 to 8% की, जो कि इंडिया जैसी कंट्री में अचीवेबल है, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है, बहुत सारी जनता ने अभी एजुकेट होना है, स्किल्ड बनना है, बहुत स्कोप है बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का बहुत स्कोप है। स्कोप ही है सिर्फ वो होगा कितना ये कुछ नहीं पता। तो एक स्टडी 7-8-10 तो मुश्किल है, 7-8% मान के चलो तो, और चाइना स्टैग्नेट हुआ है रिसेंटली, हमने भी देखा है। तो भी इंडिया को कैचअप करने में और आई डोंट नो कि वो 50 साल तक स्टैग्नेट रहते हैं या क्या होता है। हालांकि उनकी डेमोग्राफी जो है वो कोलैप्स हो रही है, तो उसके जो रिपरकशंस होंगे वो भी अनफोर्सीन ही होंगे, जैसे कि ये ग्रोथ जो है ये अनफोर्सीन है। तो मे भी शायद उनकी कॉन्ट्रैक्ट और हमारी बढ़ती रहे, ऐसा हो सकता है। बड़ी अगर अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से सोचा जाए तो शायद 50 साल लग जाएंगे हमें उनके बराबर जाने में, अगर वो रुक जाते हैं और हम एक स्टडी स्पीड से ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा बेसिकली या तो उनकी पॉपुलेशन कोलैप्स नहीं वो मैनेज कर पाते, ये एक चीज़ हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इंडिया में कोई कोई पर लग जाए इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ को। ये 2 सिनेरियोज हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स वॉर में इंगेज हो सकते हैं वो, यूएस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उनका चल रहा है आपस में, एक वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। एनीवे, ये जो चैनल है ई गाली, इनको थैंक यू, इन्होंने इतना बढ़िया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया इस चीज़ का, इसके लिए